श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वती नमः। अम्मा शक्ति सांबाय सदा शिवाय नमः। शिव की माया का प्रभाव। मुनिगण बोले, हे तात, हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य, क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली यह अद्भुत शिव कथा सुनाई है। हे सूत जी, व्यासदेव के प्रश्न के अनुसार पुनः शिव की कथा कही। आप सर्वज्ञ व्यास जी के शिष्य तथा और क्षेत्रत्व के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिव भक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास जी बोले, ही सनत कुमार, ही सर्वज्ञ, आपने अनेक प्रकार के लीला विहार करने वाले महेश्वर शंकर की यह शुभ कथा सुनाई। आप पुनः महादेव शिव की महिमा के विशेष रूप से वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार के से लीला विहार करने वाले सदाशिव ने जिस महिमा तथा माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो लोग विमोहित हुए, उनकी कथा सुनाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महामते, शंकर की सुखदायिनी कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिव जी ही सर्वेश्वर देवता, सर्वात्मा और सभी के दृष्टा हैं। उनकी महिमा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में भगवान शिव ही त्रिलिंगात्मिक परामूर्ति अभिव्यक्त हो रही है और समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हीं को निष्कल मूर्ति स्थित है। 8 प्रकार की देव योनियों, 9वीं मनुष्य योनि एवं 5 प्रकार की तर्यग योनियाँ, इस सबको मिलाकर 14 योनियाँ होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान हैं और आगे होने वाले हैं। ये सभी प्राणी पदार्थ शिव से ही उत्पन्न होते हैं, वृद्धि की प्राप्ति होते हैं और अंत में शिव में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, चंद्र, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बंधु, मित्र, आचार्य, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई, पिता, माता एवं वांछित फलों को देने वाले कल्प वृक्ष स्वरूप शिव जी ही माने गए हैं। शिव सर्वमय वे ही मनुष्यों के लिए जानने योग्य तथा पर से भी परे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो पर और तथा अनुपर है। उनकी माया परम दिव्य सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। मुनि, देवता, असुर, मनुष्य सहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। शिव जी की माया से मन में उत्पन्न होने वाले आप प्रबल सहयोगी, काम के द्वारा विष्णु आदि सभी प्रबल वीर देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया है। मुनीश्वर शिव की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम से मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्टात्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पापकर्म में प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव की माया से मोहित हो काम के अधीन हो गए। बाद में उन शिव जी ने उनका उद्धार किया। ही व्यास, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम में आसक्त हो गए। शिव की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव ने भी घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। शिव माया से विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव ने भी उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव की माया से मोहित हुए वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त एवं कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से वराग्नि के समान कांति वाले अगस्त्य उत्पन्न हुए। वरुण के तेज से जल से वशिष्ठ का जन्म हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित होकर भाइयों के साथ अपनी भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। शिव माया से मोहित होकर ब्रह्म भी अनेक बार स्त्री संग की कामना वाले हो गए। महायोगी चौवन भी शिव की माया से मोहित हो गए। उन्होंने कामाशक्त अपनी पत्नी सुकन्या के साथ विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने शिव माया से मोहित होकर काम के अधीन मोह पूर्वक राजा धनवा से उनकी कन्या की याचना की। शिव की माया से मोहित हुए गरुड़ ने भी शांडली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद
उनके पंखों को भस्म कर दिया। मुनि भिषांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए। शिव की प्रेरणा से हरिणी से ऋष्यभृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। शिव माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम शारदती को वस्त्रहीन देकर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने उसके साथ रमण किया। तपस्वी भारद्वाज ने घृताची अप्सरा को देखकर अपने स्खलित वीर को द्रोण में रख दिया। तब उस कलश से शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। शिव की माया से मोहित होकर महायोगी पराशर ने भी निषादराज की कन्या मत्स्योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास, विश्वामित्र भी शिव माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत हो वन में मेनका के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ के साथ विरोध किया और शिव की कृपा से पुनः वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विश्रवा के पुत्र कामाशक्त द्रौपदी रावण ने शिव की माया से मोहित होकर सीता का अपहरण किया। अंत में उनकी मृत्यु हुई। शिव की माया से मोहित हुए जितेंद्रिय मुनि पर बृहस्पति ने अपनी भाई की पत्नी के साथ रमण किया। उसके फलस्वरूप महर्षि भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने महात्मा शिव की माया के प्रभाव का आपसे वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री शिव महापुराणी।